आयोजक हैं। आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023, सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद, कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। से कर भेद ज्ञान, आश्रव को दूर कर, बंध से संबंध 4 हो गए। कर सकूं कर्मों का बद्ध कर्मों को धीरे धीरे निकाल कर 6, और सत्ता से कर सको कर्मों का क्षय। यूं भावों की भाषा में कहते गए, श्रद्धा की आंखों से तकते रहे। प्रभु माँ ने समझाया है। क्या समझाया है? पर के ग्रहण से पामरता, परम प्रभु की शरण से पावनता, और स्वयं के वरण से आती है। इसीलिए आया हूं आज आपकी शरण, पूरे हो ये 7। कौन तैयार है 7 वचन लेने के लिए? बताओ। हाँ, सब चुपचाप बैठे। ये 7 वचन ले लोगे तो मुक्ति नारी से वर्ण हो जाएगा। हाँ, वो संबंध हो जाएगा मुक्ति नारी से, जिसका संबंध होने के बाद में भी कभी वियोग नहीं होता, अनंत काल तक, और अनंत अव्याभात सुख का वह भागी होता है। धन्य है ऐसे महान आत्माएं। जो ही दर्शन कर मुड़े, देखी मित्रों की टोली, पकड़ हाथ यूं बोली, चलो चलो सर्कस आया है, आएगा बड़ा मजा, चलो। तुम्हारा मन किसमें खोया है? पूछते हैं उनके साथी, तुम्हारा मन किसमें खोया है? अनुत्तर ही, यानी बिना उत्तर दिए ही चल दिए साथियों के साथ सर्कस में। तार पर चलना बहुत पसंद आया। तार पर जो चल रही थी, वहां पर चल रहा था एक व्यक्ति, वो बहुत पसंद आया, मन विचारों से भर आया। इस पर दौड़ा भी तो जा सकता है, गर हो सावधानी, संतुलित हो मन, करे नहीं मनमानी। तो तार के बिना भी चला जा सकता है, जो चलते हैं। रिद्धिधर हमेशा आगे आगे का सोचने वाले थे विद्याधर। इनका मानस कितना उन्नत था कि तार के बिना भी तो चला जा सकता है। जैसे रिद्धिधारी मुनिराज आकाशगामी चलते हैं कि नहीं, आकाश में गमन करते हैं। यूं सोचते सोचते विद्याधर आ गए घर। सुनकर आज पिताजी की माँ से बात, जाना है पंच कल्याणक देखने। उमड़ पड़ा है वहाँ जन समुदाय, मन ही मन हो रहे खुश। देख प्रसन्न बोली शांता सुवर्णा, आज मिल गया है क्या कुछ जो बड़े खुश हो? हाँ, कल जाना है उत्सव में। सुनते ही सब बच्चे उछल पड़े खुशी से। बच्चों को बहुत खुशी होती है। आप लोग भी ऐसा करते थे कि नहीं? हाँ, तो ऐसा ही सारे भाई बहन बड़े खुशी से उछल गए। मेले में खरीदा कुछ न कुछ सभी ने, गिनी पहुंचे सीधे प्रभु की मूर्ति लेने। देख आकर्षक मूर्ति खरीद कर लगे माँ को दिखाने। देखते ही बोल पड़ी, तो सबसे अलग क्यों है? सबसे अलग है तो। विद्या तो मौन रहा, किंतु ज्ञान धारा की लहर यह चुप न रह पाई। बोली, परिणामों के अनुसार ही होती है प्रवृत्ति। हाँ, जैसे परिणाम होते हैं वैसे ही जीवों की प्रवृत्ति हुआ करती है। तभी तो मेला देखने के बहाने जा पहुंचते हैं मुनि के दर्शन करने। गए तो थे मेला देखने के लिए, और कहाँ गए? मुनि के दर्शन करने पहुंच जाते हैं। प्रवचन सुन दे आहार घर लौट आते हैं। क्या लाए हो मेले से? यह पूछने पर कहते, मैं अर्थात आत्मा को ज्ञान से ढूंढ लाया हूँ। मेला नाम सार्थक कराया। अज्ञानी जीव तो मेला में घूमते रहते हैं, वस्तुओं को देखते रहते हैं, लेकिन ये मेले में मुनिराज हैं क्या? यहाँ पर कहीं
देखने चले जाते हैं, उनके दर्शन करने चले जाते हैं, आहार दान देते हैं, फिर आते हैं। इधर उधर घूमने का काम नहीं है इनका। और पूछते कि मेले से क्या लेकर के आए हो? तो कहते हैं मैं यानी आत्मा को ज्ञान से ढूंढ करके लाया हूँ, मेला नाम सार्थक करके आया हूँ। आज तो कमाल कर दिखाया है श्रीमंती के लाल ने। घर के पास बनी बावड़ी में नहाया करते थे बाल गोपाल, किंतु नहाते नहीं थे वे, लगा पद्मासन चित्त बैठकर ध्यान करते थे वे। घर के पास में जो बनी बावड़ी थी उसमें सब बच्चे नहाया करते थे, किंतु नहाते नहीं थे वे। क्या करते? उस पानी के अंदर पद्मासन लगा करके चित्त बैठ करके ध्यान लगाते थे। क्या अजब बात है, क्या करिश्मा है ये। पानी में बावड़ी के अंदर आसन लगा करके बैठ जाते थे। ऐसी उनको कलाएं आती थी। महिलाएं मोहल्ले की आ गई शिकायत करने, अरे श्रीमंती, ओ श्रीमंती, ये तेरा बेटा मचाकर आता है बावड़ी का पानी, कैसे पिए हम गंदा पानी? सुनकर श्रीमंती डांटते हुए बोली, समझाया हजारों बार बावड़ी में मत नहाया कर, आंखें हो जाती है लाल, बना रहता है जुकाम, आ जाता है बुखार, अरे कब होगा तेरा सुधार? माँ ने अच्छी डांट लगाई, जबकि माँ को पता नहीं है कि वो क्या करता है, कुछ पता नहीं है। लेकिन मोहल्ले की आ गई महिलाएं शिकायत करने, डांट दिया। क्या डांटा? एक बार बोलिए आप सभी लोग। समझाया हजारों बार, बावड़ी में आंखें हो जाती हैं लाल, बना रहता है, आ जाता है बुखार, अरे कब होगा तेरा सुधार? डांट सुनकर भी मौन रहे वापी के नीर की तरह शांत। तब चिल्लाकर बोली, सुनाई नहीं देती मेरी बात? आनंद की मुस्कान दीपित है जिनके होठों पर, फिर भी गुस्सा नहीं आया। माँ ने डांटा, फटकारा, फिर भी आनंद की मुस्कान दीपित है जिनके होठों पर। ऐसे खोलकर अरुण अधर बोले मृदुल कंठ से, मैं पानी नहीं मचाता हूँ माँ, मैं पानी नहीं मचाता हूँ, मैं तो ध्यान लगाता हूँ माँ। सुन सरल मृदुवाणी हो गई माँ, पानी पानी। विद्या की इन वृत्तियों से सोचने लगी माँ कि जो व्यक्ति संघर्ष से, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, जो व्यक्ति संघर्ष से परिचित नहीं होता वह दुनिया में कभी, जो व्यक्ति संघर्षों से कभी परिचित नहीं होता ना, वो कभी भी दुनिया में चर्चित नहीं होता। आप देखना, जितने भी चर्चित महापुरुष हैं वो सब कहीं ना कहीं संघर्षों से परिचित हैं, उन्होंने संघर्ष सहन किए हैं। संघर्ष के बिना हर्षमय जीवन का उपसंहार नहीं हो सकता। मूक माटी महाकाव्य में आचार्य भगवान सुनाने वाले हैं। तभी यकायक रोने लगे, बहुत सुंदर प्रसंग है, सुनिएगा। तभी यकायक रोने लगे 2.5 साल के शांतिनाथ, पल्लू पकड़ माँ का, लाख समझाने पर भी चुप नहीं हो रहे। कौन? शांतिनाथ जी, मतलब वर्तमान के कौन? पूज्य श्री समय सागर जी महाराज। देख विद्या को बोली माँ, ये काम नहीं करने दे रहा मुझे, पीलू ले जाओ, शांत करो इसे। घर पे कहती है ना माँ बड़े भाई को, जाओ ये छोटे को चुप करो, काम ही नहीं करने दे रहा है। तभी द्वार पर लाकर, देखो कितने अच्छे से बैठे हैं, तभी द्वार पर लाकर सिर पर हाथ रख प्यार से सहलाने लगे, बड़ों की भांति समझाने लगे। कैसे समझाते थे? जरा अपने बच्चों को शिक्षा दीजिएगा ऐसे कि कैसे समझाया जाता है बच्चों को। क्या कहते हैं? रोना अच्छी बात नहीं, इससे पाप लगता है, क्यों माँ को परेशान करता है? तुम्हारे हृदय में 3 रत्न हैं, 3, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इसे कहते हैं रत्नत्रय। बोलो शांति, बोलो, आप भी बोलो। रोना बंद कर तत्काल तुतलाती भाषा में दोहराने लगे, रोते रोते हंसने लगे, ताली बजाकर खेलने लगे। वाह वाह विद्या, तेरे ज्ञान का कमाल रोते हुए को कर दिया तूने शांत। यदि कोई होता, अहमदाबाद वाली माताओं, आपका बालक होता तो कहता, क्या कहता? देख देख, कौआ आया, कुत्ता आया, चिड़िया आई, गाय आई, किंतु तुमने तो रत्नत्रय की बात कही, यह कोई सामान्य बात नहीं। माताएं और बच्चे कैसे उसको चुप करते, देख देख कौआ आया,
अरे कुत्ते से क्या पहचान कराना, वो तो वैसे ही हो जाएगी। हाँ, गधों से पहचान कराते हैं, देख डंकी आया, डंकी आया, देख मंकी आया। अब डंकी मंकी से ही पहचान कराते हैं उसकी शुरुआत से, और वो जिंदगी भर वैसी प्रवृत्ति सीखेगा जिसकी पहचान आपने कराई है। लेकिन यहाँ बालक विद्याधर अपने छोटे भाई को रत्नत्रय की पहचान कराते हैं, फलतः वही संस्कार उजागर होते हैं और एक दिन बालक शांतिनाथ स्वयं रत्नत्रय को धारण करके मुनिवर समय सागर जी महाराज बन जाते हैं। धन्य है, ये होते हैं संस्कार, है ना। पढ़ने लायक ऐसी छोटी छोटी बातें जो हमारे जहन में बैठ जाती हैं। एक बार अच्छे से गा करके बताइए, आप अपने बच्चों को क्या सिखाती हैं, किसकी पहचान कराती हैं? कभी आत्मा परमात्मा की पहचान कराई, आत्मा के गुणों की पहचान कराई? नहीं कराई, क्योंकि आपके भीतर में वो भाव ही नहीं आते। क्या पहचान कराई? जरा जोर से बोल के बताइए। कौआ आया, जोर से बोलो। पहले भी बोलते थे तो अभी बोलने में क्या दिक्कत है आपको? बोलो, कौआ आया, चिड़िया आई, किंतु तुमने रत्नत्रय की बात कही, यह कोई सामान्य विशेष बात है। वर्ष भर की प्रतीक्षा के बाद शरद पूनम का दिन आया है आज। आने ही वाली है शरद पूर्णिमा की वह रात और वह प्यारा सा दिन। बहुत प्रसन्न है विद्या, साथ ही शांतिनाथ दोनों का जन्म दिवस है। शांतिनाथ जी का भी जन्म दिवस उसी दिन है, बालक विद्याधर का भी। बहुत दिन पूर्व ही सोच लिया था माँ ने, क्या कि इनकी बर्थडे मनाएंगे, केक काटेंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, बुझाएंगे। ये बोलो नहीं, बच्चों को टॉफी बांटेंगे, नहीं 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 नहीं, ये तो हमारी जिन संस्कृति से बिल्कुल विपरीत चीजें हैं। स्वयं का जीवन बिगाड़ना और औरों को भी पतन के गर्त में डालना है। तो माँ ने सोच लिया था अष्ट प्रातिहार्य रखना है मंदिर में। अनंतनाथ भी चल दिए, साथ में पूजा का थाल लिए, हाथ में चले माता पिता आगे आगे, साथ ही तीनों भाई भी कर प्रभु का दर्शन। अष्टद्रव्य से प्रभु का अर्चन अपने हाथों से लगाया माँ ने तीनों के उत्तमांग पर। ये होता है संस्कार। बर्थडे है ना, चलो बच्चों के बर्थडे पर अष्ट प्रातिहार्य जिनालय में रखवाएंगे, शुद्ध रजत के। ये संस्कार बनते हैं, बच्चों को हमेशा याद रहता है कि हमने अपनी बर्थडे पर क्या काम किया था। और माता पिता जब छत्र वगैरह रखवाते हैं तो बच्चों को हमेशा याद रहता है, देखो ये छत्र हमारी बर्थडे पर भगवान के मस्तक पर रखा था। कितना संस्कार होता और क्या भावनाएं शुद्ध होती हैं। एक एक प्रातिहार्य रजत के दे पीलू के हाथ में अनंतनाथ शांतिनाथ भी लगा रहे, हाथ भाव से माँ करने लगी प्रार्थना। बहुत जोरदार प्रसंग है, इस प्रसंग को हम आगे की श्रृंखला में ले जा रहे हैं। अष्ट प्रातिहार्य को किन भावनाओं से मंदिर में भेंट करना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। एक बालक ने जब अपनी पहली नौकरी की पहली जैसे ही तनख्वाह आई, पेमेंट आया, उसने मुझसे कहा माता जी मैं इसको मंदिर जी में देना चाहता हूँ, बस प्रभु की भक्ति हमेशा करता रहूँ, इसके लिए मुझे आप आज्ञा दीजिए, क्या करूँ? मैंने उससे कहा कि भगवान के मस्तक पर बहुत छोटा सा है छत्र, तुम अगर चाहते हो, भावना है तुम्हारी, तुमने मुझसे कहा है तो 3 छत्र लगा दो भगवान के मस्तक पर। और उस बालक ने बहुत सुंदर 3 चांदी के छत्र बनवा, अच्छे बड़े बड़े, और भगवान के मस्तक पर लगा दिए। उस बालक का लगभग 8 दिन के बाद में भयानक एक्सीडेंट हुआ। अब अज्ञानी तो ये कहा लो छत्र चढ़ाया, क्या मिला, एक्सीडेंट तो हो गया। वो पूर्वकृत कर्म है, उदय में आएंगे, आएंगे ही आएंगे। तीर्थंकर को भी नहीं छोड़ते, वो उदय में तो आएंगे। उदय में आए, लेकिन क्या हुआ, उस बालक ने जो मुझे बताया, जब एक्सीडेंट हुआ वो गड्ढे में गिर गया। लेकिन इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था कि गाड़ी तो पूरी टूट गई, पूरी उसकी गाड़ी तो खत्म ही हो गई। और वो जब गिरा तो 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ था कि उस जंगली रास्ते में, जहाँ पर कहीं ऐसी गाड़ियाँ जाती नहीं थी, और अचानक एक गाड़ी आई
उस व्यक्ति ने उसको गिरते हुए देखा था। दूर से ही वो आया, उतर करके उसने उसको उठाया और अपनी गाड़ी में रखा, सीधा हॉस्पिटल में ले गया। उस बालक ने मुझे बताया, माता जी जैसे मैं गड्ढे में गिरा, बहुत नीचे गड्ढे तक गिर गया था और मेरा तो सिर ही फट ही जाता, कोई बचा ही नहीं सकता था। लेकिन जैसे ही मैं गिरा मुझे कुछ याद नहीं आया, सिर्फ एक चीज़, वो नेमिनाथ भगवान के मस्तक पर जो 3 छत्र लगाए थे, बस वही झूमते हुए मुझे दिख रहे थे, वही दिख रहे थे। और दिखते दिखते मैं बेहोश हो गया, बेहोश हो गया। 1 मिनट तक मुझे लगा कि कोई मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं गिर चुका हूँ। और फिर इसके बाद में मैं बेहोश हो गया। मुझे उठा करके कब कहाँ पर ले गए मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन वो जो छत्र था उसने मुझे प्रथम दर्शन दिया। और यहाँ तक मैं आया, डॉक्टर ने देखा और कहा कि अगर थोड़ा सा भी टाइम आप लगा देते तो हमेशा के लिए इसका दिमाग खत्म हो जाता। अच्छा हुआ आप बहुत समय पर ले आए। कौन था? अननोन व्यक्ति था, पता नहीं कौन था, कहाँ का था, लेकिन उसने हॉस्पिटल में जाकर के डॉक्टर को सीधा दिखाया और वह 8 दिन के बाद में बिल्कुल व्यवस्थित होकर के आ गया। उसने कहा कि भगवान के मस्तक पर 3 छत्र जो भावों से चढ़ाए थे, और एक भावना भाई थी, प्रभु सुख हो चाहे दुख हो, बस आपके भक्ति की छत्र छाया मेरे ऊपर सदा बनी रहे प्रभु, और मैं कुछ नहीं चाहता, आपकी भक्ति बनी रहे। और भगवान का वह दर्शन मुझे हुआ, मेरा जीवन सार्थक हो गया। ये छोटी सी बात मैंने आप लोगों को इसलिए बताई, आप भी अपने बच्चों की जब बर्थडे हो, अपना विशेष दिन हो, तो धर्म का अवश्य कोई कार्य करिएगा। वो विशेष दिन विशेष धर्म के कार्य करने से वर्ष भर हमें याद बनी रहती है, आगे भी याद बनी रहती है, और हमेशा अच्छे अच्छे कार्य करने का उत्साह वर्धन होता है हमारे भीतर में, एक अलग ही स्फुरण होता है, अलग ही आनंद आता है। इसीलिए ऐसे ऐसे शुभ कार्य करते रहिएगा। कल हम यहाँ पर अष्ट प्रातिहार्य चढ़ाने वाले हैं, सभी लोग भक्ति के साथ में आएंगे, और कैसे चढ़ाना चाहिए एक एक प्रातिहार्य का क्या रहस्य है, वो सारी बात हम यहाँ पर समझेंगे। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बहे ज्ञान धारा जन जन में, यही अर्ज हमारी, हाँ यही अर्ज हमारी। कर्म धार में डूब रहे हम, आए शरण तिहारी। सम्यक बीज वपन कर, चरित पद पर गुरु ने, निजानंद फल चखने का शुभ लक्ष्य रहा सुखकारी। गुरु के चरण कमल में अपना जीवन वारो, कृपा पात्र कई भक्त आपके, पे मेरी बारी। विद्याधर से विद्या गुरु तक सुनकर पूर्ण कहानी, पुलकित होता है सौभाग्य हमारा, गुरुवर मिल गई तारणहारी। श्री 24 तीर्थंकर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023, सकल दिगंबर जैन समाज, अहमदाबाद। कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद।